हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अखिल ITI वाला। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक 2406 के विषय में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2406 ITI अनुदेशक का रिजल्ट 27 जुलाई को शाम को आ गया था। ठीक है दोस्तों, अभी उस पर मेन चर्चा करने वाले क्या हैं हम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 अगस्त से होने वाला है, तो उस विषय पे कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले नोटिस पे चर्चा करते हैं, क्या क्या लिखा गया है उसमें। एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ के आप लोगों को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है, देख सकते हो। विज्ञापन संख्या 2/2022, आयोग विज्ञापन संख्या 2000, अनुदेशक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत नियोजक एवं सेवा नियोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ, ठीक है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 59 व्यवसायों के अनुदेशक के कुल रिक्त पद 2504 जो पहले थे, ठीक है, इसके बाद संशोधित करके इतने से इतने तक कर दिया गया, जिसके बाद 2500 संशोधित करके 42 व्यवसाय बचे। पहले 59 थे, लेकिन उसके बाद में कितने 42 ट्रेड्स बची। 42 ट्रेड्स के सापेक्ष जो है 2406 पदों पर संशोधित अध्याचन उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, उसका पत्रांक संख्या वगैरह दिया गया, शुद्धि पत्र जारी किया गया था 19/12 को। ठीक है, उसके विषय में बताया गया है। ठीक है, उसके विषय में बात की गई है। आगे बात करते हैं। ठीक है, देख सकते हो इसमें लिखा गया है क्या। प्रश्नगत लिखित परीक्षा में औपबंधिक रूप से आहर्य पाए गए अभ्यर्थियों को, ठीक है, संबंधित आयोग की आवश्यक सूचना 6/1, यानी कि जो हम लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग आया था, कब आया था, जबकि लगभग सभी लोगों को पता होगा कि 6 जनवरी को हम लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट आ गई थी। ठीक है, उसमें कुछ लोग क्या है, औपबंधिक रूप से एक डिपार्टमेंट शासन द्वारा मीटिंग करके उन लोगों को एग्जाम में बिठाया गया था। ठीक है, जिसके सापेक्ष में दिया गया 24/1/2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद के विचाराधीन रिट संख्या 2331/2024 तथा A 2266/2024 में पारित आदेश के 20/2/24 के अनुपालन में अनुदेशक के रिक्त पदों के सापेक्ष 3428 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराई गई। जो कोर्ट केस वगैरह था उसके हिसाब से उन लोगों को 8 लोगों को अलाउ करके एग्जाम में बिठाया गया था। उसके बाद में 3428 जो है लोग क्या है एग्ज़ाम में प्रतिभाग किए थे। ठीक है, 25 फरवरी को यानी कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसके बाद दिया गया है प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अनुदेशक के रिक्त पदों के 2406 के सापेक्ष आयोजित लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों में शून्य एवं नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर 3318 अभ्यर्थी अहर्ता अभिलेख परीक्षण है तो परिणाम माननीय आयोग की बैठक के अनुमोदित किया गया। मतलब 3428 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, इसमें कुछ अनुपस्थित रहे होंगे। अनुपस्थित रहने के बाद में अभी जो है हर मतलब जिनके नंबर जो है निगेटिव में थे उनको छोड़कर जिनके प्लस में मार्क्स थे उन लोगों को DB के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 21 अगस्त से DB है उनका। ठीक है, वो लोग हर पाए गए हैं, मतलब वो लोग पास किए गए हैं सभी जिनका प्लस में मार्क्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे थोड़ा सा और चलेंगे नोटिस की तरफ। ठीक है, तो देखो ये क्या किया गया है, इसमें ये लाइन वाली यहाँ से पढ़ेंगे क्या गया। अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अहर्य अभ्यर्थियों उक्त अंतिम परिणाम चयन परिणाम नहीं है। यह एक अंतिम चयन परिणाम नहीं, इसलिए आप लोग अंतिम चयन परिणाम न। अतः अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा। मतलब ये अंतिम चयन परिणाम नहीं है। ठीक है, चयन संबंधी अंतरिम परिणाम अहर्ता अभिलेख परीक्षण के उपरांत यथा समय घोषित किया जाएगा। मतलब जो DB नोटिस है दोस्तों, किसका कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किस डेट में है, कितने बच्चों को बुलाया गया, ये सारी चीज़ें जो है अभी आप लोगों का एक DB नोटिस आने वाला है जिसमें क्लियर कर दिया जाएगा। और आप लोगों का DB नोटिस जो है संभवतः 12 अगस्त से पहले पहले हर हालत में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसके हिसाब से आप लोगों का 21 अगस्त से DB चलेगा, तो मेरे ख्याल से 6 या 7 सितंबर तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। ठीक है, नीचे क्या दिया गया है, प्रश्नगत विज्ञापन में लिखित परीक्षा के आधार पर अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अहर्य उक्त 3318 अभ्यर्थियों को अहर्ता अभिलेख परीक्षण दिनांक 21/8/24 से आयोजित किया जाना है। ठीक है, 21 अगस्त से हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है 2406 वालों का। उसके बाद में क्या है आप लोगों का 6 या 7 सितंबर तक चलेगा, या जो भी डेट नोटिस में आएगी उसके हिसाब से मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ। ठीक है, अहर्ता अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम विस्तृत सूचना
ठीक है, पृथक रूप से प्रसारित की जाएगी, आपके आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगी आप लोगों को जल्द से जल्द देखने को। 12 अगस्त से पहले पहले हर हाल में आप लोगों को नोटिस देखने को मिल जाएगा। उक्त क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के आधार पर अहर्ता अभिलेख परीक्षण में अहर्य पाए गए 3318 अभ्यर्थियों के परिणाम आयोग की वेबसाइट पर, आप लोगों ने सबने रिजल्ट देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो यहाँ पे जाके रिजल्ट सेगमेंट में जाकर अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर के आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, उसमें यही लिखा हो रहा होगा कि एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका था कि सभी लोगों का डीबी कराया जाएगा और सभी लोगों का डीबी कराया गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ITI अनुदेशक या ITI से रिलेटेड जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, अभिलेख परीक्षण के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके विषय में बात करते हैं। ठीक है, उसके विषय में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके विषय में बात करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे। मैं एक अपना अनुमान बता रहा हूँ, बाकी जब नोटिस आएगा तो उस हिसाब से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। बाकी सचिव सर ने जो जो चीज़ें बताई थी उनका एक दो रीजन बताए थे, दोनों रीजन में पहले चर्चा कर देता हूँ कि 2 डॉक्यूमेंट्स पहले होने चाहिए। ठीक है, बात करेंगे लेकिन अभी सीरियल से बात करते हैं। तो इंस्ट्रक्टर DB 2406 आवश्यक अभिलेख, तो पहला आपके पास क्या होना चाहिए, 10th का अंक प्रमाण पत्र एवं सर्टिफिकेट, यानी कि मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट दोनों होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आ जाओ आप टेक्निकल में। टेक्निकल में आपके पास NTC है, NSC है, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी है उसके अंक प्रमाण पत्र एवं सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि ITI, NSC मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, कई लोगों ने अप्रेंटिस भी लगाई है तो उसका भी होना चाहिए। डिप्लोमा अगर आपके पास है तो डिप्लोमा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा वालों में आप लोगों को कई कन्फ्यूजन्स होते हैं कि सर हमारे पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है, सारी मार्कशीटें नहीं हैं। तो आप लोग अगर सारी मार्कशीटें नहीं हैं तो फ़ोटो कॉपी वगैरह है तो आप उसको भी अपने प्रिंसिपल या कॉलेज में जाकर वेरीफाई करवा के लेके जाएं तो अच्छा है। बाकी फाइनल ईयर की ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखा जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर लेके जाते हैं तो अच्छा है। ठीक है, कई कई जगह पे क्या होता है कि सारी मार्कशीट मांग लेते हैं, लेकिन जनरली क्या है JEE वगैरह में जो है केवल फाइनल ईयर की मार्कशीट देखी गई थी। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं CITS का अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र, जो आपने CITS किया है जहाँ से उसको, उसके बाद में आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिली होगी। कंसोलिडेटेड मतलब एक ही में मार्कशीट होती है एक फाइनल ईयर की, वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब आपने जो अपलोड किया है, मान लो सेमेस्टर वाली कर दी एक साथ, तो सेमेस्टर वाली भी आपको लानी है। अपलोडिंग के समय में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे लेके आने हैं आप लोगों को। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव आपने जो अपलोड किया है भले ही आपका वो गलत रहा हो, एलिजिबल किए गए हों, लेकिन वो अनुभव आपको लेके आना है। अगर आपने संशोधित कराया है तो आप वो भी लेके आओ, लेकिन अपलोड करते समय जो अपलोड किया है वही अनुभव यहाँ माना जाएगा, दूसरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, अपलोडिंग के समय में जो लगाया है आपने वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रपत्र आप लोग तैयार करें। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जाति और निवास के बारे में। तो जाति और निवास जो 3 साल पुराना हो गया है तो नया बनवा लें। ठीक है, नया बनवा सकते हैं, अगर नहीं नया है तो पुराना भी चल जाएगा। सचिव सर ने ये बोला था कि अगर आप लोगों का जाति निवास चल जाएगा कोई भी, लेकिन जाति के मामले में ST वालों के लिए बोला था एक चीज़। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब, जो हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई लोग हैं, उनका क्या है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ऑफलाइन होता है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट ऑफलाइन है तो आप अपने नज़दीकी तहसील जाकर SDM या तहसीलदार से आख्या लगवा कर अभी से रख लें, क्योंकि सचिव सर ने ये कहा था कि आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट टाइम से तैयार कर लें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोगों के पास ये नहीं सुनना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर जितना अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स में लेट करोगे उतना आप लोगों के रिजल्ट्स में लेट होगा। तो इसलिए सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके चलें, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो हैं वो सब लेके जाइए, जो लगाए हैं कमी कोई ना छोड़ें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं EWS।
EWS जो है समय सीमा वर्णित है किसमें, विज्ञापन में। विज्ञापन में क्या वर्णित है, 1 अप्रैल, ठीक है दोस्तों, क्या है 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 से 8 फरवरी 2022 के बीच का होना चाहिए। अब फरवरी 22 का मतलब मान लो आपका मार्च का बना है, अप्रैल में नया बनता है, तब भी आपका वैलिड है, लेकिन आप उस डेट पीरियड का आपका होना चाहिए। दो चीज़ें बोला था, एक ST के लिए, एक EWS के लिए। इन दो चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाकी आप लोगों का कोई भी जाति, निवास OBC का और OBC की जाति और निवास कुछ भी पुराना है, सब चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और महिलाओं के लिए क्या है, एक मायका रिपोर्ट वाला है मैटर, जैसे कि महिलाओं के लिए क्या होता है कि अगर उनकी शादी विवाह हो गया है तो उनको क्या है, मायके की तरफ से उनका निवास या जाति नहीं बन पाता है। तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोग क्या करें कि अपना जो पुराना आपका रखा हुआ है, आपके पास 4-5 साल पुराना, 10 साल पुराना जाति या निवास रखा हुआ है, तो आप वो लेके आएँ और नया आप जो है ससुराल पक्ष का बनवा लें, तो वो भी मान्य हो जाएगा आपका। इसके लिए मैंने पर्सनली पूछा था, एक मैम थी, उन्होंने बोला था पूछने के लिए, तो उन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है। और वैसे भी बता दूं आप लोगों को, महिला के विषय में महिला की जाति कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर वो ससुराल से भी बनवाती है तब भी क्या करते हैं, लेखपाल लोग क्या करते हैं, उसमें मायका रिपोर्ट मांगते हैं, ठीक है। तब भी उसमें मायका रिपोर्ट मांगते हैं। जब मायका रिपोर्ट मांगेंगे तो जो जाति मायके में होगी वही जाति ससुराल में बनाई जाती है, ठीक है। जो भी जाति ससुराल में होगी, मायके में होगी, वही जाति ससुराल में बनाई जाती है। मायका रिपोर्ट लगाने के बाद ही वो लेखपाल ससुराल में जाति प्रमाण पत्र जारी करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। वो चाहे वहाँ का बनवा लो, चाहे वहाँ का बनवा लो, ठीक है। जिनके पास डिप्लोमा डिग्री के प्रत्येक वर्ष की मार्कशीट उपलब्ध नहीं है, वो अपने कॉलेज जाकर संपर्क करें, नेट वाली कॉपी पे सील मोहर लगवा कर सत्यापित करवा लें तो अच्छा है। बाकी नहीं भी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आयोग है दोस्तों, तो आप लोग अपने मजबूती से चलें, ठीक है, लेके चलें तो अच्छा होगा, ठीक है। अनुभव की गणना, जैसा कि कई लोग चर्चा करते हैं कि अनुभव मेरा पूरा है कि नहीं, आप एलिजिबल हो गए तो आपका अनुभव पूरा है, ठीक है। अब जो भी गणना करना है वो व्यावसायिक शिक्षा विभाग पूरा करेगा, ठीक है। अनुभव की गणना मतलब अनुभव आपका कब से माना जाएगा, तो अनुभव आपका जो है टेक्निकल डिग्री, आपने जब ITI या डिप्लोमा या डिग्री पास की हो उसके बाद से आपका अनुभव काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और DB लगभग जैसे बिहार में जो कराए हैं लोग, ठीक है, उसी प्रकार से होगा, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होगा। बस बिहार से यहाँ थोड़ा सा अंतर ज़रूर होगा कि बिहार में जो चीज़ें मांग रहे हैं यहाँ सारी चीज़ें वो नहीं मांगेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कई लोग कहते हैं मेरे टेलीग्राम मैसेज पे करते हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, मेरा पैन कार्ड खो गया है, ठीक है, मेरा स्कोर कार्ड नहीं मिल रहा, मेरा ये बहुत सारी चीज़ें, फीस चालान हो गया। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपके पास हैं तो अच्छी चीज़ है। आधार कार्ड तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आधार कार्ड तो देखते ही हैं। खैर, पैन कार्ड, स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, आवेदन फॉर्म, प्रवेश पत्र, इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बस आपका एक PDF फॉर्म आएगा, जिसको भरोगे आप, उसके साथ साथ आप इस सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाकर वहाँ वेरिफिकेशन कराओगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी जो है चेक की जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आपके पास है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसमें क्या ही गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं जिस किसी में कोई नाम, पता या जन्म तिथि में त्रुटि है, किसी के जैसे पिता का सरनेम है, सरनेम में कोई एक आधा स्पेलिंग मिस्टेक है या सरनेम छूट गया है, ठीक है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए उनको क्या है, एक शपथ पत्र देना होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि फला विज्ञप्ति के लिए, फला वैकेंसी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इनका नाम जो है इसमें ये होने की वजह से ये हो गया है, आर की जगह ये, या जो भी है आपका वो लिखवा के आप लोग एफिडेविट बाकी आप लोगों को जो पुराने पड़े हैं वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग नज़दीकी वकील से जाएं, बताएं ये समस्या, वो लोग, उनको पता होता है मैटर, टाइप कर देंगे आप लोगों का, ठीक है। और एफिडेविट बनवा के रख लें अगर किसी में कोई ये समस्या है तो, ठीक है। इसके अलावा कोई चर्चा ना करें, पैनिक ना फैलाएं, और अपनी चीज़ें जो है दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है, भर्ती में एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। अब आप DB के लिए जा रहे हैं, रिजल्ट भी आपका आ गया है, ठीक है। यहाँ तक कि जो
150 के करीब ऐसे लोग थे जो OMR गलत भरे थे, उनका भी रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करें कि अपनी चीज़ें किसी को शेयर ना करें। ठीक है दोस्तों, आपका मार्क्स कितने हैं, आपकी ट्रेड कौन सी है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कहाँ से बना है, कितने साल का बना है, उसमें से लिखी है कि नहीं लिखी है, GST नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है। ये सब व्यर्थ की चर्चाएं, ये चर्चा करने से बचें। चाहे कितना भी सगा आपका कोई हो, आप लोग उससे इस फालतू की चर्चाओं में ना पड़ें और प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। जल्द से जल्द आप लोगों को जो है DB नोटिस देखने को मिलेगा और आप लोग तैयार रहें। सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार अपना बैग वगैरह निकाल के चेक कर लें कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं कि नहीं हैं। जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं दोस्तों, आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर नहीं है तो अभी आप बनवा लें। बाकी आप DB नोटिस आने के बाद आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा। ठीक है, फिर आप पैनिक हो जाओगे, भागते दौड़ते फिरोगे। ठीक है, तो अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपना अपना फाइल उठाएं और चेक करें क्या क्या कमी है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स की कमी हो अभी आप दौड़ धूप कर लो, आराम से समय है, बन जाएगा। क्योंकि वहाँ पे DB के समय सबकी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, छोटी सी कमी को लेके लोग पैनिक हो जाते हैं, घबराहट आती है। तो अच्छा होगा कि अभी समय आप लोग अपनी तैयारी खींचें। जिसके में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कमी है वो आप लोग तैयारी खींचो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो हम लोग दिवाली तक ITI में पहुंच जाओगे। ठीक है, हम लोग सब पहुंच जाएंगे ITI में। बहुत जल्द हम लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जैसा कि पता है अभी JEE 18 का रिज़ल्ट आया 31 तारीख को। आप लोगों ने बाइट्स देखा होगा, कार्यकारी जो अध्यक्ष सर हैं उनका, उन्होंने बोला था 31 को दे देंगे, दे ही दिया उन्होंने फाइनली। अभी इसके बाद वीडियो का रिज़ल्ट दे देंगे, वीडियो के बाद में कंबाइंड टेक्निकल, ठीक है, और इसका के बाद बंदर होगा। ये सारे रिज़ल्ट देने हैं ना उनको, तो सारे रिज़ल्ट्स अगस्त भर में मिल जाएंगे आप लोगों को देखने को। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा रिज़ल्ट्स नहीं बचेंगे और रिज़ल्ट्स फिर उसके बाद अपना रिज़ल्ट्स है तो आप लोग जल्द से जल्द अगर अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी या नहीं होगी या ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रोविज़नल नहीं लगाओगे तो जल्द से जल्द अपने लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी कर लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। और जैसे ही आप लोगों का जो है नोटिस आएगा उसमें एक PDF फॉर्म आएगा, PDF फॉर्म को कैसे भरना है, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो सारी विषय जब आएगा तो एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम शेयर कर देंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल अखिल ITI वाला को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल भी अखिल ITI वाला के नाम से है दोस्तों, आप लोग वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। जानकारी के लिए आपको कमेंट के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि सारी जानकारी दे सकें। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और 2406 वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, आप लोग दिवाली तक हर हालत में ITI में पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।